हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस सवाल को देख रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में ओनली 1, ओनली 2 और बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 और 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 को पहले सॉल्व करेंगे और फिर स्टेटमेंट 2 को सॉल्व करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस 5050। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 5050 है। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया हमारा 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर प्लस चलता जा रहा है 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि इसमें कुछ, यदि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म जैसा लगेगा। जैसे कि यहाँ पर लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिएगा ध्यान से। तो इसी तरह से यहाँ भी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता तो इसका वैल्यू क्या लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये माइनस बी और ये प्लस बी और ये माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको भी लिखते हैं, इसी तरह से लिखते जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 99, फिर 100 माइनस 99 प्लस, इसी तरह से इसको लिखते हैं 98 प्लस 97, 98 माइनस 97 प्लस 96 प्लस 95, 96 माइनस 95 प्लस 94 प्लस 93, और फिर हो जाएगा 94 माइनस 93, और यहाँ पर फिर चलता जाएगा और फिर लास्ट में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 100 प्लस 9 119, और ये देखिए कि 100 माइनस 99 क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 98 प्लस 97 क्या हो गया, यदि इसको ऐड करेंगे तो 78 हो गया हमारा, 78 हो गया हमारा 5 15 9 9 18 प्लस 119, तो ये हमारा हो गया 195, और 98 माइनस 97 हो गया 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको ऐड करेंगे तो 96 प्लस 95 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 191। इसी तरह से हम लोग चलते जाएंगे तो हम लोगों का कुछ टर्म आता ही जाएगा। ठीक है, और जब लास्ट का टर्म है तो लास्ट का टर्म में हमारा क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 हमारा 1 हो गया, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे इस एक्सप्रेशन में कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, ये इसमें डिफरेंस 4 है, इसमें डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इसका ये मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है हमारा वो 4 से डिक्रीमेंट होते जा रहा है। हर दूसरा एक्सप्रेशन, हर दूसरा जो वैल्यू है वो 4 से डिक्रीमेंट होते जा रहा है। 191 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू रहा होगा, यहाँ पर 7 रहा होगा, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो लिख सकते हैं 3 प्लस 7, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 4 का इंक्रीमेंट है। यदि इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से डिक्रीमेंट है, लेकिन इस साइड से इंक्रीमेंट है, और चलता जा रहा है। और फिर क्या है, लास्ट टर्म हमारा 199। अब हम लोगों को इसका सम पता करना है। इसका सम पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को सम का फॉर्मूला क्या होता है, एपी में सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या है, हमारा n है nth, n जो है हमारा, सो हमारा nth टर्म है कि nth टर्म कितना है, और ये जो है सो फर्स्ट का वैल्यू है। हम लोग AP का सीरीज कैसे लिखते हैं, ये फिर हो गया हमारा ये प्लस डी, फिर ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसको कंपेयर करेंगे तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटा देंगे, मतलब कि डिफरेंस कितना है, तो बेसिकली 7 माइनस 3,
तो 4 हो जाएगा। कोई भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से घटाएंगे तो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही डी होगा, जो कि बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोगों को डी पता चल गया, ये भी पता चल गया, लेकिन हम लोगों को एन पता नहीं है। एन बेसिकली क्या है, एन है जो हमारा बता रहा है कि कितने टोटल टर्म है इसमें। ठीक है, तो टोटल टर्म को हम लोगों को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये एन इज इक्वल टू ये प्लस एन माइनस वन टी। ठीक है, तो ये एन क्या है यहाँ पर, ये एन हमारा है जो लास्ट टर्म का वैल्यू है। तो लास्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारा 199, और ये का वैल्यू क्या है, ये का वैल्यू तो हम लोगों ने यहाँ पता किया था 3। एन क्या है, एन का वैल्यू हम लोगों को पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं -1, और डी कितना है, डी माने डिफरेंस जो कि 4 दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एन माइनस वन, 4 टाइम्स एन माइनस वन इज इक्वल टू 199 माइनस 3, जो कि 196 हो गया। तो एन माइनस वन हमारा कितना हो गया, 196 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमारा हो गया 4 इंटू 4 16। तो यहाँ 4 3 इंटू 3 तो 36 बचा, 36 मीन्स 9। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया 49 प्लस 1, जो कि हमारा 50 आया। तो बेसिकली एन का भी वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, एन का वैल्यू क्या हमारा क्या 50। अब एस एन का वैल्यू पता कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या आता है, n/2। तो n/2 में अब एक बार फिर से लिख देते हैं इसको, 2a प्लस n माइनस 1t। ठीक है, अब यहाँ n का वैल्यू फिर पुट कर देते तो क्या आ गया 52/2। 2 ये का वैल्यू हमारा हो गया 3, प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 50 माइनस 1, और ये d हमारा 4 है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/2 25, ये हमारा 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये 50 माइनस 1 49 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 25, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 196। अब क्या हो गया हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय 196 प्लस 6 क्या हो गया 202। तो 202 यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 202 मल्टीप्लाई बाई 25, यदि करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 25। कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 2 गुने 25। ठीक है, अब 200 गुने 25 कितना हो गया, 25 इंटू 2 50 हो गया, 50 एंड 00 तो 00 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 50 25, तो क्या हो गया हमारा 50। तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ गया 50 मीन्स 5050, जो कि अब इस एक्सप्रेशन में चेक करते हैं कि क्या क्या सम का वैल्यू 5050 दिया है। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 5050। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि इसका वैल्यू 5050। अब हम लोग दूसरा स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 8x प्लस 8/x इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू पता कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -16। तो यहाँ से क्या बचेगा 8 और 16 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। तो इसको -2x को इस साइड ले जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको लग रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, बिल्कुल ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा -1 आ गया। ठीक है, अब इस x इज इक्वल टू -1 को हम लोगों को जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में उस पर पुट करेंगे, और देखेंगे क्या उसका वैल्यू जो बता रहा है वो आ रहा है कि नहीं। तो हम लोगों का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है, x पर पावर 196 प्लस x पर पावर -196। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, x पर पावर 197 x पर पावर -197। तो x का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पर x का वैल्यू कितना कैलकुलेट किया -1 पर पावर 197 प्लस -1 पर -197। तो इसको लिख सकते हैं -1 पर यदि ऑड पावर रहता है तो क्या होता है, वही वैल्यू आता है -1, तो यहाँ -1 हो गया है। इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1/-1 पर पावर 197, वही लिख सकते हैं, तो -1 हो गया, और यहाँ 1 और -1 पर फिर अगेन पावर ओड हो गया, तो ये -1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा -1, और ये -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसका वैल्यू -2 आया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -2 आया, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2,
मतलब कि ये हमारा स्टेटमेंट 2 गलत है। मतलब यदि इसमें से देखेंगे तो केवल स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट है, तो हम बेसिकली ये वाला करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करें दोनों, फिर सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व करें और फिर चेक करें कि कौन सा स्टेटमेंट सही था, बेस्ड ऑन द उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। ठीक है, थैंक यू।